My chemic book. Class 9th Chemistry. Chapter 1 Fundamentals of Chemistry. जी तो दोस्तों और प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में आज हमारे पास लेक्चर नंबर 4 है और टॉपिक है एलिमेंट्स। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पिछले कई सालों से देखा गया है कि ये टॉपिक लॉन्ग के तौर पर कई बार आ चुका है। तो बड़ी तवज्जो से सुनिएगा और पूरा टॉपिक याद कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। ये बात याद रखें कि एलिमेंट्स की जो डेफिनेशन है ये तो टॉपिक में थोड़ा आगे चलकर आएगी, यहाँ पर चलकर बताऊंगा, लेकिन स्टार्ट की जो बातें हैं ये इंट्रोडक्शन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। तो आए ज़रा देखते हैं कि एलिमेंट्स का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। याद रखें अर्ली एजेस में, अर्ली एजेस अवाइल वक्तों में, शुरू के वक्तों में, एट दी वेरी बिगनिंग हम सिर्फ 9 एलिमेंट्स के बारे में जानते थे। हम कहते हैं कि ओनली सिर्फ और सिर्फ 9 एलिमेंट्स वर नोन, जिनका हमें पता था। हम समझते थे कि सिर्फ पूरी दुनिया में ये 9 एलिमेंट ही पाए जाते हैं। और वो 9 एलिमेंट्स कौन से थे, मैं उनके सिंबल्स लिख रहा हूँ और नाम बोल रहा हूँ, बहुत तवज्जो से देखिएगा। जिनमें गोल्ड था Au, जिनमें कॉपर था Cu, जिनमें मरकरी था Hg, जिनमें सिल्वर था दैट इज Ag, जिनमें कार्बन थी दैट इज सिंबल C। इसी तरह जिनमें आपके पास लेड था Pb, जिनमें आपके पास आयरन था Fe, जिनमें आपके पास सल्फर था S, और जिनमें आपके पास टिन था जिसका सिंबल SN। क्लियर जी। तो अवाइल वक्तों में, शुरू के वक्तों में हमें सिर्फ इन 9 एलिमेंट्स के बारे में ही आगाही थी। हम समझते थे कि पूरी दुनिया में सिर्फ ये 9 एलिमेंट्स ही पाए जाते हैं। अब इन 9 एलिमेंट्स को याद रखने के लिए एक ट्रिक है जो कि आपको बता रहा हूँ, ताकि अगर कभी ये शॉर्ट क्वेश्चन आए, क्योंकि ये भी एक दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन आया था, उन एलिमेंट्स के नाम और सिंबल्स लिखें जो अर्ली एजेस में हमें नॉन थे। तो उसके लिए 9 एलिमेंट्स की ये जो लिस्ट है ये आपको तैयार करनी थी। अच्छा, इसको याद रखने का एक बड़ा सिंपल सा ट्रिक है, दैट इज़ GC-MSc लिस्ट। GC-MSc लिस्ट, इसमें 9 के 9, ये देखो लेटर्स भी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये एलिमेंट्स भी कितने हैं, 9। अब G फॉर गोल्ड, C फॉर कॉपर, M फॉर मर्करी, S फॉर सिल्वर, C फॉर कार्बन, L फॉर लेड, I फॉर आयरन, S फॉर सल्फर और T फॉर टिन। तो ये वो 9 एलिमेंट्स थे जिनको अर्ली एजेस में हम जानते थे। हम समझते थे कि पूरी दुनिया में सिर्फ ये 9 एलिमेंट्स ही पाए जाते हैं। और उस वक़्त के लोगों का एलिमेंट्स के बारे में ये आइडिया था कि एलिमेंट्स वो सब्सटेंसेस होती हैं, एलिमेंट्स आर द सब्सटेंसेस, ये वो सब्सटेंसेस होती हैं विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। किनमें, इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, जिन्हें सिंपलर सब्सटेंसेस में यानी फर्दर किसी चीज़ में स्प्लिट अप नहीं किया जा सकता। मैं आपको एक इसकी एग्जांपल देता हूँ। से आपके पास वाटर है, आपने पढ़ा था कि अगर वाटर में अंडर स्पेशल कंडीशंस करंट पास किया जाए तो वाटर ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है उन चीज़ों में जिनसे मिलकर बना था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना था। यानी वाटर तो ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, और जो ब्रेक डाउन चीज़ हो रही है सिंपलर सब्सटेंसेस वो एलिमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि आपने पढ़ा कि उस वक्त के लोग एलिमेंट्स को उन सब्सटेंसेस का नाम देते थे जिन्हें ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। अब वाटर ब्रेक डाउन हो रहा है, इट मीन्स वाटर एलिमेंट नहीं है। लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जिनमें ये ब्रेक डाउन हुआ है ये फर्दर किसी चीज़ में ब्रेक डाउन नहीं होते, और जो ब्रेक डाउन नहीं होते वही क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं। सो हमने क्या पढ़ा कि अर्ली एजेस में 9 एलिमेंट्स नोन थे, लिस्ट आपके पास मौजूद है। और उस वक्त के लोगों का एलिमेंट्स के बारे में आइडिया ये था कि ये वो सब्सटेंसेस होती हैं जिन्हें ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जैसे वाटर तो सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो रहा है, इट मीन्स वाटर एलिमेंट नहीं हो सकता। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये वो सब्सटेंसेस हैं जिन्हें फर्दर किसी चीज़ में स्प्लिट अप या ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता, लिहाजा यही एलिमेंट्स कहलाएंगे। क्लियर। वक्त गुजरता रहा और फिर 19वीं सदी के इख्तिताम तक, टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, हमने 63 एलिमेंट्स को डिस्कवर कर लिया। 63 एलिमेंट्स हैड बीन डिस्कवर्ड, ठीक है जी। तो 63 एलिमेंट्स को डिस्कवर किया जा चुका था। ये तो तब तक बात थी 19th सेंचुरी के इख्तिताम तक। लेकिन आज
आपके पास ये वक्त है कि टोटल एलिमेंट्स की तादाद 118 है। सो नाउ 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड, जिनको डिस्कवर किया जा चुका है। आउट ऑफ विच, और इन 118 में से 92 आर 92 कैसे हैं? नेचुरली अकरिंग, नेचुरली अकरिंग यानी कुदरती तौर पर पाए जाने वाले, बीच में से 92 हैं। अच्छा, 92 अगर 118 में से माइनस करो ना तो 26 आंसर आता है। तो ये 26 एलिमेंट कौन से हैं? ये नेचुरली अकरिंग नहीं है, ये अल्लाह ने बनाकर दुनिया में नहीं रखे, इनको हमने खुद से रिएक्शंस करवा कर होकर खुद से आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया, ये मैन मेड है। तो 92 नेचुरली अकरिंग है और बाकी जो बचते हैं 26 एलिमेंट्स, ये मैन मेड एलिमेंट्स हैं। क्लियर होगी बात? और ये आपके बुक के पेज नंबर 5 पर पहले पैराग्राफ के मिड तक ये सारा कुछ लिखा हुआ है। क्लियर? नाउ तो मेरा साथ दें एक बार कि हमने क्या कुछ पढ़ा। हमने पढ़ा एलिमेंट्स के बारे में। अर्ली एजेस में ये ख्याल था कि सिर्फ 9 एलिमेंट्स हमें नोन है, हम इनके बारे में ही जानते थे। उस वक्त के लोगों को एलिमेंट्स के बारे में ये आइडिया था कि एलिमेंट वो सब्सटेंसेस हैं जिन्हें ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। वक्त गुजरा और हमने मज़ीद एलिमेंट डिस्कवर किए और 19वीं सदी के इख्तिताम तक, टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, हमने 63 एलिमेंट्स को डिस्कवर कर लिया था। लेकिन आज आपके पास ये वक्त है कि टोटल एलिमेंट्स की तादाद 118 है, जिनमें से 92 नेचुरली अकरिंग है और जो बाकी बचते हैं 26 एलिमेंट्स, वो सारे के सारे मैन मेड है, आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं। उन्हें साइंटिस्ट्स ने रिएक्शंस करवा कर खुद तैयार किया है ना। अब आए एलिमेंट्स कहाँ गिने जाता है। देखो, एलिमेंट्स के बारे में ना डेफिनेशन में 3 बातें आपने जहन में रखनी हैं। आओ ज़रा देखते हैं। एलिमेंट्स वो सब्सटेंसेस होती हैं, आप कहते हैं पहली बात, इन विच ऑल एटम्स आर ऑफ सेम काइंड, जिनमें सारे ही एटम्स एक ही तरह के होते हैं। जैसे आपने कार्बन का पीस लिया तो बीच में सारे एटम्स किसके होंगे? कार्बन के। तो सबका सिंबल क्या हुआ? CO। ऐसा तो नहीं होगा कि आप कार्बन का पीस लो तो बीच में से ऑक्सीजन के एटम्स निकालना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आप कार्बन का पीस लो तो बीच में से आयरन के एटम्स निकालना शुरू हो जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो हम ये कहते हैं कि किसी एलिमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए आप कहते हो कि एलिमेंट वो सब्सटेंसेस हैं जिनमें तमाम एटम्स एक ही तरह के होते हैं। दूसरी बात, ये कल हमने टॉपिक में डिस्कस की थी, यानी प्रीवियस टॉपिक में हमने इसको डिस्कस किया था, क्या कि हैविंग इनके होते हैं क्या? सेम एटॉमिक नंबर, ATNO मीन एटॉमिक नंबर। इनके सेम एटॉमिक नंबर, यानी कार्बन का एटॉमिक नंबर कल हमने पढ़ा था लास्ट टॉपिक में कि 6 के बराबर होता है। सो इट मीन्स के पता चला कि एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। और ये हमें बात कहाँ से पता चली? प्रीवियस टॉपिक से, क्योंकि एटॉमिक नंबर अब आप पढ़ चुके हैं, अब आपको ये पॉइंट समझने में परेशानी नहीं होगी। हमने इस बात को बाकायदा जस्टिफाई किया था, साबित किया था कि किसी एक एलिमेंट के सारे एटम्स के एटॉमिक नंबर एक जैसे होते हैं। सो ये बात हमने डेफिनेशन के अंदर लगा दी। इन विच ऑल एटम्स आर ऑफ सेम काइंड हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिनमें सारे एटम्स एक जैसे हों, एटॉमिक नंबर भी एक जैसे हों। और तीसरी बात, हमने पुराना आइडिया जो कहा जाता था उसको उठाकर यहाँ पर अप्लाई किया कि विच कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स। देखो, ये केमिकल मीन्स का मतलब होता है रिएक्शन करवा कर। देखो, पानी को तो रिएक्शन करवा कर हमने तोड़ दिया हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, लेकिन एलिमेंट ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिन्हें रिएक्शन करवा कर फर्दर किसी सब्सटेंस में तोड़ा नहीं जा सकता। इट मीन्स कि आप ये कहते हैं कि विच कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स आर नोन एज एलिमेंट्स। सो ये डेफिनेशन आपके पास कंप्लीट डेफिनेशन बनती है एलिमेंट्स की, अगर आप इन तीनों बातों को कंपाइल कर लो। क्या कि द सब्सटेंसेस इन विच ऑल एटम्स आर ऑफ सेम काइंड हैविंग सेम एटॉमिक नंबर and which cannot be decomposed into simpler substances by ordinary chemical means are called as elements। उन्हें एलिमेंट्स का नाम दिया जाता है। बात क्लियर हो गई जी? चलिए आगे चलते हैं। तो अब है आपके पास एंड दैट इज़ अकरेंस एंड परसेंटेज, यानी एलिमेंट्स कहाँ पाए जाते हैं और कितनी तादाद में पाए जाते हैं। ये बात याद रखो कि एलिमेंट्स ना नेचर के अंदर फ्री और कंबाइंड दोनों फॉर्म्स में पाए जाते हैं।
फ्री स्टेट या फ्री फॉर्म का मतलब ये होता है कि एलिमेंट अकेला हासिल होता है, किसी दूसरे के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता। और कंबाइंड स्टेट का मतलब है वो जुड़ी हुई हालत में हासिल होता है। देखो मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं बड़े मशहूर, जिनमें एक आयरन है और एक गोल्ड है, लोहा और सोना। ये दोनों ज़मीन से आपने पढ़ा है कि हासिल किए जाते हैं। लोहा भी ज़मीन से हासिल किया जाता है, गोल्ड को भी ज़मीन से हासिल किया जाता है। लेकिन जब हम लोहे को ज़मीन से हासिल करते हैं ना, तो ये जुड़ी हुई हालत में मिलता है, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ा होता है। फिर हम रिएक्शंस करवा कर होकर आयरन को उस कंबाइंड फॉर्म से अलग करके हासिल कर लेते हैं, और इस प्रोसेस को मेटलर्जी का नाम दिया जाता है। खैर टॉपिक की डिटेल में नहीं है, तो लिहाजा हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। वैसे ही बता रहा हूँ कि जो आयरन है ज़मीन से वो भी हासिल होता है, लेकिन वो जुड़ी हुई हालत में होता है। आप रिएक्शंस करवा कर आयरन को उस कंबाइंड फॉर्म से अलहदा करते हैं और फिर उसको यूटिलाइज़ करते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। और इस प्रोसेस को, आयरन को उसकी कंबाइंड स्टेट से अलहदा करने का जो प्रोसेस है, ये मेटलर्जी कहलाता है। लेकिन ये बात याद रखें, गोल्ड भी ज़मीन से ही हासिल होता है। लेकिन गोल्ड जब ज़मीन से ऑब्टेन किया जाता है ना, तो ये कंबाइंड फॉर्म में नहीं होता, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ अटैच नहीं होता, अकेला होता है, आइसोलेटेड होता है। इट मीन्स कि आप ये कहते हैं कि एलिमेंट के बारे में हमने दोनों चीज़ें ऑब्जर्व की हुई हैं कि एलिमेंट फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं, कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाते हैं, अकेले भी हासिल होते हैं, जुड़ी हुई हालत में भी हासिल होते हैं। तो ये तो हो गई एलिमेंट्स की अकरेंस। अब आओ परसेंटेज की तरफ। ये बात याद रखो कि डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ वर्ल्ड, जैसे अर्थ क्रस्ट है, जैसे ओशन है, जैसे एटमॉस्फेयर है। अर्थ क्रस्ट ज़मीन का ऊपर का हिस्सा, इसी तरह जो आपके पास ओशन है जैसे समंदर, और इसी तरह एटमॉस्फेयर हवा जिसमें हम सांस लेते हैं। ये डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ वर्ल्ड हैं। डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ वर्ल्ड में एलिमेंट्स के जो पाए जाने की परसेंटेजेस हैं ये डिफरेंट होती हैं। जैसे हम एक टेबल आपकी बुक में बना हुआ है पेज नंबर 5 पर, टेबल 1.1, उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स की परसेंटेजेस डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ वर्ल्ड में लिखी हुई हैं, और जिनमें से मैं एक डिस्कस कर रहा हूँ, दैट इज़ ऑक्सीजन। अब देखो एलिमेंट एक ही है ऑक्सीजन, लेकिन डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ वर्ल्ड में ये एक ही एलिमेंट डिफरेंट परसेंटेजेस में पाया जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर अर्थ क्रस्ट के अंदर अगर ऑक्सीजन देखो तो ये 47% पाई जाती है। ओशन के अंदर अगर आप ऑक्सीजन देखें तो ये 86% पाई जाती है, और एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है ये 21% पाई जाती है। तो देखो एलिमेंट एक ही है, लेकिन डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ वर्ल्ड में उसकी परसेंटेज डिफरेंट नज़र आ रही है। क्लियर होगी बात। अब अगर आप उस टेबल में देखें तो दीगर और भी एलिमेंट्स हैं। जैसे अर्थ क्रस्ट की बात करो तो पहले नंबर पर ऑक्सीजन 47% है, दूसरे नंबर पर सिलिकॉन 28% है, और तीसरे नंबर पर आपके पास जो है वो एल्यूमिनियम 7.8% की क्वांटिटी में पाई जाती है। जबकि अगर आप उसी टेबल में आगे आए ओशन में, तो सबसे पहले नंबर पर ऑक्सीजन 86%, दूसरे नंबर पर आपके पास हाइड्रोजन 11%, और तीसरे नंबर पर आपके पास क्लोरीन 1.8% की क्वांटिटी में ओशन में पाई जाती है। इसी तरह थर्ड नंबर पर अगर आप देखें कॉलम, तो एटमॉस्फेयर में पहले नंबर पर नाइट्रोजन है 78%, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन है 21%, और थर्ड नंबर पर आपके पास आर्गॉन है 0.9%। इट मीन्स कि आप ये कहते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट परसेंटेजेस में डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ वर्ल्ड में पाए जाते हैं। तो ये बातें आपने अकरेंस और परसेंटेज के हवाले से याद रखनी है। थर्ड नंबर पर अब आपके पास है दैट इज़ फिजिकल स्टेट्स। याद रखें कि एलिमेंट्स तमाम की तमाम फिजिकल स्टेट तीनों हालतों में पाया जाता है, एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। एलिमेंट्स तीनों स्टेट्स में, तीनों हालतों में पाया जाता है। लेकिन ये बात याद रखो कि जो आपके पास सॉलिड हालत में एलिमेंट्स हैं ये मेजॉरिटी में है, यानी बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सॉलिड हालत में हैं। लिक्विड वाले जो है ना वो आपके पास है वेरी फ्यू, बहुत थोड़े। और गैस की हालत में पाए जाने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास है ए फ्यू होता है इन पॉजिटिव सेंस, ठीक है। वेरी फ्यू होता है बहुत कम, निगलिजिबल, ना होने के बराबर, और ए फ्यू पॉजिटिव सेंस में, चंद के माना के अंदर, यानी कुछ है। तो याद रखें एलिमेंट्स तीनों फिजिकल स्टेट्स में पाए जाते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी। लेकिन सॉलिड हालत में पाए जाने वाले एलिमेंट्स मेजॉरिटी में हैं। उनकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? जिनमें आपके पास आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, सोडियम है, लिथियम है, ETC। लिक्विड हालत में सिर्फ 2 एलिमेंट पाए जाते हैं, इस वजह से लिखा वेरी फ्यू। 118 टोटल है, जिनमें से सिर्फ 2 क्या है लिक्विड्स, और उनमें एक है AHG मरकरी और दूसरा है Br ब्रोमीन। बात समझ आ रही है? नाउ आगे आ जाओ, एंड दैट इज
गैस। गैस की हालत में चंद एलिमेंट्स हैं जो पाए जाते हैं। इनकी एग्जांपल्स में आपके पास ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, हीलियम है, नियॉन है। वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि टोटल 11 एलिमेंट्स बनते हैं। ये तो मैंने कम लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6, अभी 5 और भी हैं लेकिन वो मैंने मेंशन नहीं किए। तो टोटल एलिमेंट्स 118 हैं, जिनमें से 2 लिक्विड्स हैं और 11 गैसें हैं। ये टोटल बन जाते हैं आपके पास 2 और 11 दैट इज 13 एलिमेंट्स। और बाकी जो 105 आपके पास बचते हैं वो सारे के सारे सॉलिड्स हैं। इस वजह से कहा कि मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड, वेरी फ्यू आर लिक्विड्स एंड ए फ्यू एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट। क्लियर हो गई बात? अब आ जाओ क्लासिफिकेशन की तरफ। लास्ट बात याद रखो कि एलिमेंट्स को 3 तरह से क्लासिफाई किया गया है। और क्यों किया गया है? अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज की बिना पर 3 तरह से क्लासिफाई किया गया है। नंबर 1, पहली बात, मेटल्स। नंबर 2, नॉन मेटल्स। और नंबर 3, दे आर मेटालॉइड्स। मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड। अब वो सवाल पैदा होता है वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनकी बिना पर हमने एलिमेंट्स को इन 3 तरह से क्लासिफाई किया है। वो प्रॉपर्टीज हैं 2, एक है कंडक्टिविटी और एक है उसकी अपीयरेंस। कंडक्टिविटी एंड अपीयरेंस। देखो कंडक्टिविटी का मुराद है कि वो करंट कंडक्ट करता है कि नहीं। अपीयरेंस उसकी शक्ल शाइनी है या नहीं। हम कहते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बड़ी अच्छी कंडक्टिविटी शो करते हैं, और जिनकी अपीयरेंस शक्ल कैसी होती है? शाइनी होती है, चमकदार होते हैं। तो जो करंट गुजारते हैं चमकदार होते हैं, मेटल्स कहलाते हैं। जिनमें ये दोनों ही बातें नहीं पाई जाती, जो करंट भी नहीं गुजारते, चमकदार भी नहीं होते, डल होते हैं, हम कहते हैं कि वो नॉन मेटल्स कहलाते हैं। जबकि ऐसे एलिमेंट्स जिनमें दोनों की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, बाज़ प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की और बाज़ प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स की पाई जाती हैं, हम उन्हें मेटालॉइड्स का नाम देते हैं। क्लियर हो गई बात? तो पीरियोडिक टेबल अगर आप देखें तो पीरियोडिक टेबल का 80% पोर्शन, पीरियोडिक टेबल का 80% पोर्शन जो है वो मेटल्स पर मुश्तमिल है। अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखें तो पीरियोडिक टेबल में जितना आपको पेज नंबर 48 आपकी बुक में जो है ना उस पर पीरियोडिक टेबल बना हुआ है, तो उस पेज नंबर 48 पर जो पीरियोडिक टेबल आपको नज़र आ रहा है उसमें अगर आप देखें तो जितना येलो पोर्शन आपको दिख रहा है वो सारा का सारा मेटल्स है। और आप देख लें वो येलो पोर्शन काफ़ी ज़्यादा है। इट मीन्स 80% ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स, और बाकी जो आपके पास 20% है उसमें नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स वगैरह शामिल हैं। इनमें नॉन मेटल्स का जो पोर्शन है वो आपके पास जो है वो ब्लू और पिंक कलर से लिखा गया है एंड पर, और एक सीढ़ी से बनी हुई है दरमियान में ग्रीन कलर से। ये सारे ग्रीन कलर वाले मेटालॉइड्स कहलाते हैं। सो ये था ऑल अबाउट आपका टॉपिक। हमने आज के टॉपिक में क्या क्या कुछ पढ़ा? हमने पढ़ा एलिमेंट्स का हिस्टोरिक बैकग्राउंड क्या है, फिर हमने पढ़ा कि एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या है, एलिमेंट्स की अकरेंस और परसेंटेज क्या है, एलिमेंट्स कितनी फिजिकल स्टेट्स में पाए जाते हैं, एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन क्या है। तो ये तमाम आपके पास जो है वो हेडिंग्स बन जाती हैं और एक पूरा लॉन्ग फुल फ्लैज तैयार हो जाता है। होप्स हो कि आपको क्लियर हो चुका होगा, लेकिन फिर भी इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन तो आपके पास कमेंट सेक्शन मौजूद है, आप उसमें सवाल कर सकते हैं। आप लोगों के सवालों का जवाब लाजमी दिया जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد.